लोग जो है बेटे पे फ़ख्र करते हैं, लेकिन मैं पहला वालिदैन हूँ जो मैं अब कहता हूँ कि मेरी बेटी जो है, मुझे अपनी बेटी पे फ़ख्र है। सबसे पहले मैं स्कूल खोलूँगी वहाँ पे, ताकि वो तालीम हासिल कर सकें। और तालीम इंसान को अच्छे भले की तमीज़ सिखाती है। बच्चा पेट में होता है, माँ की कोख में पल रहा होता है, तब से उसका रिश्ता मामा फूफी के बेटे से कर दिया जाता है। और जब मतलब औरत 12 साल की होती है तो उसी वक्त उसकी शादी कर दी जाती है। कच्चे मकानात, टूटे रास्ते और बुनियादी ज़रूरियात से महरूम दादू से करीब 45 किलोमीटर के फासले पर वाक़े काछो का ये इलाका वाही पांदी कहलाता है, जहाँ ना तो पीने का साफ़ पानी मैसर है, ना ही इलाज के लिए अस्पताल और ना ही कोई गर्ल्स स्कूल मौजूद है। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद इस जगह से ताल्लुक़ रखने वाली कंवल ने वो कर दिखाया जिसका आज तक इस गांव में शायद ही किसी ने तसव्वुर भी किया हो। मैंने अपनी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन प्राइवेट हासिल की, क्योंकि हमारे गांव वाही पांदी में कोई गर्ल्स के लिए कोई स्पेसिफिक स्कूल नहीं था, इसलिए मैंने अपनी तालीम प्राइवेट हासिल की। उसके बाद हम कराची शिफ्ट हो गए। अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के थॉमस स्कूल ऑफ लॉ में LLB का फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह अक्टूबर के बाद सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में औरतों की मखसूस सीट है, वो उन्होंने मुझे दी है। हमारे गांव में जो औरतों के बहुत सारे मसाइल हैं, इस सीट के ज़रिए मैं अपने गांव की औरतों के मसाइल हल करूंगी। सबसे पहले हमारे गांव में एजुकेशन नहीं है, औरतों के लिए स्कूल नहीं है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस सीट के ज़रिए मैं वहां पे स्कूल बनवाऊं, ताकि मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो वहाँ तालीम हासिल कर सकें और अपने हुकूक़ के लिए लड़ सकें। कभी भी नहीं सोचा था, पर मेरे बाबा की बदौलत मैं जो भी हूँ आज हूँ। मेरे बाबा शुरू से ही मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। हालांकि हमारी जो वहाँ की सोसाइटी है, वहाँ पे औरतों को तो मतलब कुछ समझा ही नहीं जाता। वहाँ पे तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब और बच्चा पेट में होता है, माँ की कोख में पल रहा होता है, तब से उसका रिश्ता मामा फूफी के बेटे से कर दिया जाता है। और जब मतलब औरत 12 साल की होती है तो उसी वक्त उसकी शादी कर दी जाती है। हालांकि चाइल्ड मैरिज का लॉ भी पास किया है असेंबली ने, फिर भी उस पर अमल नहीं होता। सिर्फ लॉ पास करना इट्स नॉट इनफ, उस पर अमल करवाना भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। पहले जो लोग थे वो मुखालफत भी करते थे और बहुत सारे तरीक़ों से हमें लोगों ने जो है कमज़ोर करने की भी कोशिश की, लेकिन यह है कि हम कमज़ोर नहीं हुए। हमारा जो इरादा था वो मजबूत था, हम उस पर डट के खड़े हो गए। तो अभी वही लोग जो हमारी मुखालफत करते थे वो मुबारकें दे रहे हैं। मैं अपने एरिया की जो औरतें हैं उनके हुकूक, उनकी आवाज़ बनना चाहती हूँ, उनके जो हक़ हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है ना, उनको ये भी नहीं पता कि उनके हुकूक क्या हैं। तो सबसे पहले मैं स्कूल खोलूँगी वहाँ पे, ताकि वो तालीम हासिल कर सकें। और तालीम इंसान को अच्छे भले की तमीज़ सिखाती है। मुझे फ़ख्र है, मैं तो कहता हूँ कि ये ख़ास लोग जो हैं बेटे पे फ़ख्र करते हैं, लेकिन मैं पहला वालिदैन हूँ जो मैं अब कहता हूँ कि मेरी बेटी जो है, मुझे अपनी बेटी पे फ़ख्र है। हमारी सिंध में ये कल्चर है कि बेटे पे फ़ख्र किया जाता है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये मेरा बेटा है, बेटी है ठीक है, लेकिन ये है कि बेटा जो है उसको हम कहें कि बेटी को बेटा बना दें, ये भी नहीं है। ये बेटे से ज़्यादा काम करेगी। तालीम के ज़रिए उनको पता चलेगा कि उनके हुकूक क्या हैं क्या नहीं है, तो वो अपने हुकूक के लिए खुद भी लड़ सकती हैं। इसलिए मैं स्कूल खोलूँगी। मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं, इंशाल्लाह इसके ज़रिए मैं हल करूँगी यूनियन काउंसिल के ज़रिए।